हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है कि डिफरेंसेस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। टॉर्ट क्या होता है एंड क्राइम क्या होता है, ये तो जनरली हम सब लोग जान सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक न्यू एडमिशन हम लेते हैं एलएलबी में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया जाता है कि व्हाट इज़ टॉर्ट एंड व्हाट इज़ क्राइम। सो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको उसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। इसका जनरल मीनिंग हमने टॉर्ट के प्लेलिस्ट पे चेक अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसका मीनिंग्स, उसके जनरल डिफेंसेस हैं टॉर्ट के, वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉर्ट इज़ अ काइंड ऑफ अ सिविल रॉन्ग विच गिव्स राइज टू सिविल प्रोसीडिंग। यानी कि टॉर्ट एक प्रकार का सिविल रॉन्ग होता है। सिविल हम जिसे कहते हैं कि जो भी सिविल प्रोसीडिंग जिससे अराइज होती हैं, जैसे कि सपोज कि अगर कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है देन इट विल बी अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। एंड जब कोई बंदा कोई भी सिविल रॉन्ग करता है, सिविल रॉन्ग किसी भी प्रकार का, जो कि आप जनरल डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट्स में देख सकते हैं, तो उससे एक सिविल प्रोसीडिंग्स रेज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिफरेंस है कि टॉर्ट से एक सिविल रॉन्ग है जिससे कि एक सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती है, और जो क्राइम है वो स्टेट के अगेंस्ट किया जाता है हमेशा। जैसे कि हम आपको बता दें कि जब भी कोई क्राइम होता है तो वो हमेशा स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है, तो इसीलिए एक स्टेट जो है वो एग्रीव्ड पार्टी होती है जिससे कि एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती है। सेकेंड मेन डिफरेंस है टॉर्ट इज अ वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल कंसिडर्ड एज एन इंडिविजुअल, वाइल क्राइम इज अ ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट अफेक्ट्स द होल कम्युनिटी। यानी कि टोर्ट को हम एक प्रकार का प्राइवेट राइट की तरह कमिट करते हैं, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट कमिट किया गया है। सपोज कि हम अगर हमारा आपसे कोई झगड़ा हो जाता है देन इट विल बी अ टोर्ट, लेकिन अगर हम कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उससे पूरी होल कम्युनिटी को इफेक्ट होता है। और वो कैसे? क्योंकि हमने जैसे कि जाना कि क्राइम जो है वो एक स्टेट के अगेंस्ट माना गया है, तो इसीलिए वो होल कम्युनिटी उससे इफेक्ट होती है। तो दैट इज द मेन सेकेंड डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट। इन टॉर्ट प्लेंटिफ इज द इंजर्ड पार्टी। यानी कि दोस्तों टॉर्ट में क्या होता है, जो एक प्लेंटिफ है, ये जिसे हम हिंदी में वादी भी कह सकते हैं, जो कि कोई एक प्लेंट फाइल कर सकता है या कोई केस फाइल करता है फॉर गेटिंग कंपनसेशन और डैमेजेस, तो इसमें प्लेंटिफ जो है वो इंजर्ड पार्टी होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि प्लेंटिफ इज द एग्रीड पार्टी इन केस ऑफ टॉर्ट्स बिकॉज इट राइज एंड गिव्स राइज टू सिविल प्रोसीडिंग्स। जबकि अगर क्राइम में हम बात करें तो क्राइम में सब कुछ स्टेट के अगेंस्ट होता है, स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस माना जाता है, एंड इट अ ब्रीच ऑफ पब्लिक अफेक्ट्स द होल कम्युनिटी। तो इसीलिए यह एक प्रकार का पब्लिक रॉन्ग है, क्योंकि उसको पब्लिकली रूप से गलत माना जाता है। फिफ्थ मेन डिफरेंस है इंटेंशन इज यूजुअली इररिलेवेंट एंड दस इफ ए नॉक्स डाउन बी केयरलेसली इट इज अ टॉर्ट। यानी कि दोस्तों इसमें क्या है कि इंटेंशन का होना बिल्कुल इररिलेवेंट, असामान्य, अयोग्य माना गया है। क्योंकि अगर सपोज की एग्जांपल की हेल्प से अगर हम समझें कि अगर ए किसी बी को केयरलेसली रूप से धक्का दे देता है, ये जानते हुए कि उसको उसको चोट पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी दैट डजेंट मैटर, बट उसको एक नॉक डाउन करता है केयरलेस तरीके से, तो वो एक प्रकार का टॉर्ट माना गया है, क्योंकि उसका वहाँ पे इंटेंशन नहीं था, उसने सिर्फ उसको धक्का दिया है ए ने बी को। लेकिन क्राइम में अगर हम बात करें तो उसमें इंटेंशन एक मेंसरिया होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए फिफ्थ डिफरेंस है कि इन क्राइम इंटेंशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एस्टेब्लिशिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड देयर मस्ट बी एन इंटेंशन। यानी कि जब भी आपको प्रूव करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, या फिर जब भी कोई क्राइम या ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसमें आपको टॉर्ट में इंटेंशन का दिखाना जरूरी नहीं है। मेयर कॉजिंग लॉस ड्यू टू द एक्ट्स ऑफ वे इज अ सफिशिएंट प्रूफ टू डिफाइन इट एज अ टॉर्ट इन द आइज ऑफ लॉ। क्राइम में आपको इंटेंशन कराना प्रूव बहुत ज़रूरी है किसी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी को साबित करने के लिए। इसके बाद हमारा सिक्स्थ मेन पॉइंट है सिंस इट इज़ अ प्राइवेट रॉन्ग द रॉन्ग्ड इंडिविजुअल कैन फाइल अ सूट हिमसेल्फ फॉर डैमेजेस। यानी कि दोस्तों ये जैसे हमने बताया कि किसी एक प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट रॉन्ग माना गया है, तो वो किसी भी एक इंडिविजुअल के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है फॉर गेटिंग डैमेजेस। और जबकि क्राइम जो था वो एक पब्लिक रॉन्ग था, यानी कि उसमें किसी एग्रीड पार्टी जो थी वो स्टेट थी, तो इसीलिए जो उसमें जो केस है, जो सूट फाइल किया जाएगा या जो केस फाइल किया जाएगा, वो फाइल किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसीलिए हम जनरली देखते हैं कि क्रिमिनल केसेस में जो कॉज टाइटल है दिया जाता है, वो दिया जाता है स्टेट वर्सेस ए, स्टेट वर्सेस बी। यानी कि दोस्तों इसमें हमने फिर से अगर हमको रिपीट करते हुए शॉर्ट में बताएं कि 6 पॉइंट में जो प्लेंटिफ है, जिसको चोट पहुंची है, उसके नाम से केस फाइल किया जाएगा। लेकिन जैसे कि क्राइम जो है वो एक पब्लिक रॉन्ग है,
तो उस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे केस फाइल किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर इसका 6-7। इसमें क्या है, द सूट इज़ फॉर डैमेजेस। जैसे कि हमने जाना कि ये एक प्रकार का इंडिविजुअल के रूप में फाइल किया जा सकता है फॉर गेटिंग सिविल कंपनसेशन, तो उसी के लिए टॉर्ट में जो है वो सूट इज़ फॉर डैमेजेस ही हम क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि आप पॉइंट नंबर 7 स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसी तरह अगर हम बात करें कि क्राइम के केसेस में, तो उस केस में जो सूट फाइल किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट के लिए किया जाएगा। अब दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि क्या एक टॉर्ट एक क्राइम भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना जरूरी है बिफोर परसुइंग लॉ, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कि अगर आपको कोई डैमेजेस के लिए क्लेम करना है देन इट विल बी अ टॉर्ट। लेकिन अगर आप किसी को पनिशमेंट के लिए दिलाना चाहते हैं, उसको जेल के अंदर, सलाखों के अंदर डालना चाहते हैं, तो देन इट विल बी फॉर अ क्राइम एज अ पनिशमेंट। नाउ वी कम टू 8th पॉइंट, कॉम्प्रोमाइज इज पॉसिबल बिटवीन द पार्टी इन केस ऑफ टॉर्ट। यानी कि टॉर्ट में क्या है कि कॉम्प्रोमाइज की संभावना है, यहाँ पे आपसी सुलह करवा के मामले को निपटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैज़ बिन डिफेम्ड कैन कॉम्प्रोमाइज विद द डिफेमर फॉर अ सर्टन सम ऑफ मनी। यानी कि दोस्तों अगर किसी एक पर्सन को बदनाम किया गया है किसी भी तरीके से, तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, सुलह किया जा सकता है, उसको जो भी डिफेमर है उसको कुछ भी अमाउंट मनी का दे के इस मामले को सुलझाया जा सकता है। लेकिन क्राइम के केस में क्या होगा कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज फॉर द पनिशमेंट। यानी कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं और उस केसेस में कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन ने मर्डर किया है, यानी कि वो गिल्टी है मर्डर का, ही कैन नॉट पे मनी एंड रिड्यूस हिज सेंटेंस। यानी कि अगर कोई मर्डरर है, किसी ने एक मर्डर किया है, तो वो ये कहते हुए अपनी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं कर सकता कि भाई मामले को हम यहाँ पे सुलझा लेते हैं, मैं पैसा दे देता हूँ और आप जो हमारी सेंटेंस है, जो सजा है, उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उसको आप कम कर दीजिए। तो ऐसा इस केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसके साथ आपको 8th पॉइंट में कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ये बहुत जानना जरूरी है कि टॉर्ट के केस में कंपाउंडिंग इज़ पॉसिबल एंड इन क्राइम कंपाउंडिंग इज जनरली नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये क्या होते हैं कि हीनियस क्राइम के, सीरियस क्राइम के नेचर के जो क्राइम है उनको क्राइम्स की कैटेगरी में रखा गया है, तो वहाँ पे कंपाउंडिंग होना या किसी भी मामले को कॉम्प्रोमाइज करके सेटल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टॉर्ट के केसेस में है जो एक्ट है वो लेस सीरियस होते हैं और उससे सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल को, एक एग्रीव्ड पर्सन को ही नुकसान पहुँचता है। तो दैट्स द रीज़न कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ की संभावना है और जो क्राइम है वो मोर सीरियस माना जाता है एज़ कम्पेयर टू टॉर्ट, और उसमें जो अफेक्ट है वो एक पर्सन के साथ साथ पूरी सोसाइटी पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इसको रखा गया है कि क्राइम के केस में कॉम्प्रोमाइज़ की संभावना बिल्कुल नहीं है और टॉर्ट के केस में संभावना है कि मामले को कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटलमेंट करके ख़त्म किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था जनरल डिफरेंसेस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो की हेल्प से काफ़ी हेल्पफुल आपको दिया है विद द हेल्प ऑफ नोट्स। ये क्वेश्चंस भी जनरली क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। इसी के साथ हम अगली वीडियो में जानेंगे कि टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह के फ्यूचर में इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हम पहुँचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।